हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ अमेंडा पोएम की एक्सप्लेनेशन। जिन बच्चों ने इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हर बच्चे की, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसे कंट्रोल किया जाता है या उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ चीज़ों के लिए। क्योंकि वो छोटा होता है तो पेरेंट्स को लगता है कि इस बच्चे को जो है ना कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ एटिकेट्स मैनर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, यू मे फील योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, यानी बच्चे को लगता है कि शायद उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर दी गई है, उसको वैसी आज़ादी नहीं है। जैसा इस पोएम में हम देखते हैं कि एक लड़की है अमेंडा, जिसकी मदर उसे बार बार कुछ बातों के लिए पॉइंट आउट करती है। जैसे बच्चों में कॉमन सी हैबिट डेवलप हो जाती है, जैसे अपने नेल्स को बाइट करना, या फिर थोड़ा सा बेंड होके रहना, या फिर कुछ अपने शूज़ को प्रॉपर से पॉलिश ना करना, या अपनी चीज़ों को प्लेस ना करना अच्छे से। तो ऐसे केस में अमेंडा क्या सोचती है जब मदर उसकी बार बार उसको बोलती है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब देखो, मदर ने बोला कि अमेंडा तुम, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को ऐसे बेंड करके मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट अप होके बैठो। स्लाउचिंग होता है बेंडिंग डाउन, ये काम मत करो, और तुम बिल्कुल सीधे होके बैठो। ये बात जो है अमेंडा को लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, मेरी मदर जो है मुझे मेरे तरीके से बैठने भी नहीं देती। तो अमेंडा अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है और क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्विड क्या होता है, बिल्कुल काम शांत एमरल्ड क्या होता है, ग्रीन कलर का सी, यानी जिसका पानी जो है सी का ग्रीन कलर का है। एंड वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां पर रहने वाली मैं अकेली हूँ। ए मर्मेड ड्रिफ्टिंग, मर्मेड क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कि आधी जस्ट फिश होती है और आधी लड़की होती है। लाइक एक ऐसी तरह की हूँ, ड्रिफ्ट कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ लेजरली, बिना किसी टेंशन के, ब्लिसफुली, यानी एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में। मीन्स वहाँ उसको ऐसा लगता है कोई रोकने वाला नहीं है। तो शी कंपेयर्स दैट सिचुएशन, जो कि उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उसको कंपेयर करती है वो मरमेड वाली सिचुएशन से, जो कि एक फेयरी टेल में आपने सुना होगा, फेरी स्टोरीज में आपने सुना होगा। लेकिन मदर तो मदर है, मदर उसे फिर से रिमाइंड कराती है। मदर क्या पूछती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी, मतलब क्लीन किया तुमने अपना रूम, और आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और मदर कहती, मैंने शायद तुम्हें बोला भी था कि तुम अपने शूज को जो है क्लीन कर लेना। अब देखो, सेकंड स्टैंजा में मदर ने उसको ये इंस्ट्रक्ट किया, पहला अपना होमवर्क किया तुमने, अपने रूम को क्लीन किया, या फिर अपने शूज को तुमने पॉलिश किया, ये अमेंडा को मदर बोलती है। फिर ऐसी सिचुएशन में अमेंडा किस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है, वो अपने आप को मान के चलती है एक ऑफन क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, यानी कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, जो रोमिंग द स्ट्रीट, यानी गली में इधर उधर घूम रहा है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बियर फीट, और वो जैसे डस्ट को पैरों से, फीट से, जैसे आप पेरेंट्स के साथ चलोगे तो पेरेंट्स आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप अपने फीट को जो है, अपने शूज़ से ऐसे डस्ट को जोर जोर से पैर मारो। बट वो कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा तो कर सकता है ना जिसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला उसके पास नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि वाओ, ये साइलेंस कितना गोल्डन है। क्यों? क्योंकि कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं, और ये जो फ्रीडम है ये तो और भी ज़्यादा स्वीट है। वाओ, मज़ा आ गया, मेरी मदर नहीं है, मैं ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। लेकिन फिर से जब रियलिटी की दुनिया में आती हैं तो हम देखते हैं मदर उसे एक और बात के लिए पॉइंट आउट करिए। एंड व्हाट इज़ दैट थिंग, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। मदर कहती है कि अब तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने क्या होते हैं, पिंपल्स, तुम्हें याद है तुम्हारे कितने पिंपल्स हो जाते हैं। एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम आस्किंग और व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और मदर से ये भी कहती है कि देखो, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें कम से कम मेरी साइड देखना चाहिए, तुम मेरी साइड देखती भी नहीं हो, तो इससे मुझे क्या पता कि वट एवर आई एम सेइंग तुम उसे सुन भी रही हो या फिर नहीं सुन रही हो। तो ये मदर ने उसको इस स्टैंजा में इस बात के लिए बोला है कि चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, उससे तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और क्या तुम मुझे देखना चाहोगी, मेरी बात जब सुनना चाहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा जब तुम मेरी तरफ देख के मेरी बात को सुनोगी। तो इस सिचुएशन में अमेंडा फिर से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में अपने आप को एक रपुंजल क्या होती है, जैसे एक फेयरी होती है, और उसका केयर करने वाला कोई नहीं, मीन्स आई हैव नॉट अ केयर, एंड लाइफ
इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब वो एक टावर में रहती थी जैसे रेपुंजल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पर लाइफ कैसी है, ट्रैंक्विल एंड रेयर, बिल्कुल शांत है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे, बहुत उनकी जो लेंथ थी, और वो कहती मैं कभी जो अपने बालों को ऐसे नीचे नहीं जाने दूंगी, ब्राइट हेयर को। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर भी वो अपने मन की मर्जी करना चाहती है, अगर वो रेपुंजल की तो तरह भी ऐसी जगह पे जाएगी तो। बट और ऐसा किस लिए हुआ था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बता रखा है कि ये एक विच है, उसने उसको कैद किया हुआ था लाइक। बट वहाँ पर वो अपने लोनलीनेस को तो फील कर सकती है, लेकिन यहाँ तो उसे लगता है कि जैसे उसकी मदर उसको बार बार इंस्ट्रक्ट करती है एंड दैट शी डजंट लाइक एट ऑल। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको फिर से मदर की वो वर्डिंग याद आती है जब वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग क्या होता है, अनहैप्पी सा होना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही बहुत मूडी रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड, और हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें नेग करती हूँ, मीन्स टॉन्ट करती हूँ, ट्रबल करती हूँ, और तुम इसलिए परेशान रहती हो। बट वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम डूइंग इट ओनली टू मेक यू बेटर गर्ल। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की बन जाओ, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझो, और हर बात को जानो कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो I think so this is the explanation of the poem, but if you want to know better about the poem, I would suggest you just go for the question section also, because वहाँ मैंने जो questions आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें रही सही सारी बातें भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो फिर भी आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।